खेती किसानी की ज़मीन है वो अनुपजाऊ होती जा रही है सर। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जन जागृति पैदा की थी, तो हम भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। लोगों से प्रेम है क्योंकि ये त्याग और बलिदान की भूमि है सर। सर मेवाड़ की धरती से मुझे प्रेम है। खेती किसानी है, उसको अगर नष्ट हो जाए तो सर वो काम के नहीं है उद्योग भी सर। चाहे वो सीमेंट का उत्पादन हो या खनिज का उत्पादन हो, इतना अपशिष्ट निकलता है कि आज हर तीसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है सर। मेवाड़ की धरती पर एक आवाज फिर से उठ चुकी है और वो आवाज है पर्यावरण को बचाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक भीड़ चल रही है और ये पैदल यात्रा है 21 किलोमीटर की। सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचे कि पर्यावरण को बचाना आज के लिए कितना जरूरी हो गया है। और जिस धरती पर हम चल रहे हैं, इस धरती के 10 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर एक रात्रि चौपाल भी करके गए हैं। और मेरे साथ में बातचीत करने के लिए निर्मल है, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं 21 किलोमीटर की। क्या लक्ष्य है निर्मल, आखिरकार क्या जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरने की? और मेवाड़ की धरती पर एक शिक्षक होने के बावजूद आप एक कर्मचारी हैं सरकारी, अपनी आय है उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर पधारने की और पैदल यात्रा करने? यहाँ लोग और भी लोग पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन अभी 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, मेवाड़ की धरती में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ के आप रहने वाले भी नहीं है, क्यों? आखिर क्या लक्ष्य क्या है आपका? सर मेवाड़ की धरती से मुझे प्रेम है। मैं आज से 7-8 साल पहले केवल 15 से 18 माह की मेरी सरकारी सेवा यहाँ देकर गया था। उसके बाद मैं लगातार यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ लोगों से बहुत प्रेम है, यहाँ मुझे बहुत स्नेह मिलता है। एक चीज़ बताइए, देखिए आसपास के अंदर फैक्ट्रियां चल रही है, उनके फैक्ट्री का जो वेस्टेज है वो भी बाहर आ रहा है। कई आसपास की जगह पानी, तालाब जितने भी हैं वो पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं। आपको लगता है सरकार और तमाम विपक्ष के लोग इस आवाज़ को इतना उठा पाएंगे या फिर सरकार इस पर काम कर पाएगी? सर देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योग होने भी चाहिए, पर हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो खेती किसानी है, उसको अगर नष्ट हो जाए तो सर वो काम के नहीं है उद्योग भी सर। अच्छा, और भी नेता हैं, वो लोग काम करते हैं। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर रील बनाने का काम करते हैं। आपका नाम भी निर्मल है, एक नेता और है जिनका नाम निर्मल है, वो गाड़ियाँ और रील के मारे जो है सुर्खियों में रहते हैं। एक नेता है वो पैदल चल रहे हैं। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है सर। गाड़ी नहीं है, लेकिन क्या आने वाले समय के अंदर निर्मल को देखा जाएगा? क्योंकि आपका जो कारवा है वो पीछे देख पा रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ये माता बहने हैं सर, सब प्रेम है भाइयों का। तो क्या ये पर्यावरण तो बचा लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें, पर्यावरण भी एक लक्ष्य है, कहीं ना कहीं जो है तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब नहीं लगता कि निर्मल, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, अब पहले की सरकारें जो यहाँ काम करके गई, अब तक सरकारें जागी नहीं इस पूरे मामले को लेकर? नहीं सर, सरकारें, पहले वाली सरकार भी अवेयर थी और ये सरकार भी अवेयर है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार अपना काम कर रही है। और पर सर मेरा मानना ये है कि हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र में चाहे वो सीमेंट का उत्पादन हो या खनिज का उत्पादन हो, इतना अपशिष्ट निकलता है कि जो हमारी मूल जो खेती किसानी की ज़मीन है वो अनुपजाऊ होती जा रही है सर। तो सब्जियों के अंदर जहर खा रहे हैं लोग, हजारों लोग कैंसर से इसी से कैंसर हो रहा है सर। आज हर तीसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है सर, और थैले ले लेके घूम रहा है बेचारा, चाहे वो योजनाओं का लाभ ले रहा हो पर बीमार है व्यक्ति। तो निर्मल कसाना अब जो है सड़कों पर ये मुहिम जो शुरू कर रहे हैं, ये कब तक चलेगी, ये और बता दीजिए। जब तक मैं हूँ जब तक तो चलेगी सर। ये लड़ाई कहाँ पर रुकेगी? क्योंकि केवल एकमात्र काम करने से, सड़कों पे उतरने से नहीं होगा, सरकार के कान में कुछ जाए या फिर आप सरकार के तरफ से कोई भूमिका के रूप में आए। क्या निर्मल कीचड़ ने राजनीति में कदम रख दिया है इस पदयात्रा के माध्यम से? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो एक मार्मिक संदेश दे रहे हैं, सरकार तक और आम जन तक जाएगा। विनम्र अपील है हमारी तो सब लोगों से। इतनी फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज निकल रहा है, जिससे भारी संख्या के अंदर, भारी मात्रा के अंदर जो लोग पहले भी एकत्रित हुए हैं और इसको लेकर काम करते आए हैं, आपको लगता है कि आपकी ये लोगों की रैली इसके अंदर कहीं ना कहीं सही साबित होगी? सर विजय सिंह पथिक जी ने भी किसान आंदोलन किया था, बेगू किसान आंदोलन किया, बिजोलिया किसान आंदोलन किया, बूंदी किसान आंदोलन किया। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जन जागृति पैदा की थी, तो हम भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं मेवाड़ के अंदर खास तौर पर। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ से प्रेम है सर, लोगों से प्रेम है क्योंकि ये त्याग और बलिदान की भूमि है सर। महाराणा प्रताप को क्या आप मानते हैं, जिनसे आप अपनी आइडियोलॉजी किसको मानते हैं आप कुल मिला के? मैंने फोटो लगा रखे हैं सर। फोटो तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी समय के साथ में बदल लेते हैं लोग। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं विजय सिंह पथिक जी को आदर्श मानता हूँ, महाराणा प्रताप जी भी आदर्श है मेरे। आओ सर आओ।
तो कुल मिला के पर्यावरण दिवस के मौके के ऊपर आज निर्मल कीचड़ है वो लगातार जो है पैदल चलकर 21 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं बचाया जाए और जो मेवाड़ की धरती है जिसमें जो फैक्ट्रियों से और जो वेस्टेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं जिससे लोग जो किसान हैं वो उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो उस वेस्टेज से कई तरह की चीज़ें, कई तरह की बीमारियां जो आम उमन पर लोगों को हो जा रही है। और शायद ये मैसेज, ये संदेश जाएगा। एक बार मैं हुजूम दिखाऊंगा आपको, ये महिलाओं का हुजूम देखिए आप। यहाँ पर भारी संख्या में जो महिलाएं आई हैं ये किसी एक समाज से नहीं है, लेकिन इनका सीधा लक्ष्य इतना ही है कि अगर कोई आदमी पैदल निकल गया है सड़कों पर तो वो शायद यहाँ पर एक बदलाव की उम्मीद लेकर आ सकता है। और उस बदलाव की उम्मीद शायद यहाँ पर मेवाड़ की धरती में साफ तौर पर दिखने को मिल रही है। काफी संख्या में लोग पैदल चल रहे हैं, जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। और ये स्वागत इसलिए हो रहा है कि शायद उम्मीद है इस निर्मल से कि शायद आने वाले समय में एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस उम्मीद के बल पर मेवाड़ के अंदर एक बदलाव आएगा और सरकार भी जागेगी कि पर्यावरण जिसको लेकर आज तक सरकार जिस विषय को नकारती आई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है।